Guys, we are moving on to lecture 22. So this is a very tiny topic which I am going to discuss with you today. Tiny ज़रूर है but बहुत ही ज़्यादा important है क्योंकि इसी से आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किस तरह से ऑर्बिटल में होता है और किस तरह से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज में होता है. आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट दैट. सो वी डूइंग टुडे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र एंड डेटिव बॉन्ड. In order to do so, हम लोग एक एग्जाम्पल लेने वाले हैं यहाँ पे. We are going to take the example of formation of POCl3. So if we are taking over here PCl4, आपको पता है कि extended octet है ये with a positive charge over here. ठीक है. अगर कोई एक न्यूक्लियोफाइल इसको अप्रोच करेगा तो जो ऑक्सीजन है that is going to donate electrons to phosphorus as it is positively charged and it is electron deficient. ठीक है. और इसकी वजह से there is going to be a formation of a dative bond over here. ClCl, ClCl and OH. Because this intermediate formed over here is very, very unstable and highly reactive, so it goes to stability by forming a double bond with oxygen, chlorine, chlorine and chlorine. So this is a formation of POCl3. ठीक है. तो अब यहाँ पे याद रखो कि जो phosphorus है that is going to be an electrophile and hydrogen is going to be और OH negative is going to be, in fact पूरा इसको ले सकते हैं हम, this is going to be a nucleophile due to the negative charge over here. ठीक है. अब अगर empty orbitals हैं तब किस तरह से dative bond बन सकता है. जैसे अगर हम लोग एक reaction कर रहे हैं with BF3 and trimethylamine, तो यहाँ पे हमारे पास BF3 के पास एक empty orbital present रहेगा. So we have fluorine, fluorine and fluorine with one empty orbital. ठीक है. तो this is going to behave as an electrophile or Lewis acid, or nitrogen of a trimethylamine is going to have a lone pair of electrons. So this is going to behave as a nucleophile. ठीक है. So nucleophile से जो electrons हैं वो जाएंगे towards the empty orbital which is present over here, and this is going to be the orbital overlap which is taking place. ये हो गया orbital overlap. ठीक है. और इसी की वजह से ऑर्बिटल ओवरलैप की वजह से यहाँ पे हमारे पास एक डेटिव बॉन्ड बनता है बिटवीन बोरोन एंड द नाइट्रोजन. डेटिव बॉन्ड पता है ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, जहाँ पे जो डोनर एटम होता है या जो कोवलेंट बॉन्ड बनता है उसमें एक एटम ही अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रीब्यूट करता है टुवर्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ अ बॉन्ड, एंड दैट बॉन्ड दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज अ डेटिव बॉन्ड और अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड. ठीक है. तो ये यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है. राइट. सो अब इधर बेसिकली एक रिएक्शन अगर हो रही है और उसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं टू द एम्प्टी ऑर्बिटल, जैसे कि इस रिएक्शन में हमने देखा, तो यहाँ पे अमीन जो है दैट इज द न्यूक्लियोफाइल. क्यों? बिकॉज इट हैज अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. एंड BF3 जो है दैट इज द इलेक्ट्रोफाइल बिकॉज इट हैज एम्प्टी ऑर्बिटल्स. राइट. नाउ द टाइप ऑफ बॉन्ड विच इज formed in the above reaction, इसको हम लोग क्या बुलाते हैं? As I have already explained you, this is known as the dative bond. Right? क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं बॉन्ड में दे आर डोनेटेड बाय द सेम एटम. और इसको हम लोग एक एरो के साथ ऐसे भी डिनोट करते हैं जहाँ पे जिस तरफ को इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट हो रहे हैं उस तरफ को एरो की क्या होगी?
डायरेक्शन होगी। ठीक है, सो एज आई टोल्ड यू इट्स अ टाइनी ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डू ऑर्बिटल ओवरलैप कंट्रोल्स एंड एंगल ऑफ सक्सेसफुल अटैक in our next lecture. Till that time, stay tuned.